तारीफ और तमजीद हो। हमारा खुदावंद जो मुबारक और भला है, खुदावंद जो सिताइश के लायक है, हम उसकी हम्द करते हैं। और हम सीख रहे हैं तफसीर नए अहदनामा की। और जब हम खिदमत गुजारी का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये अहम बात है खिदमत के अंदर कि खुदा के कलाम को बेहतर तौर से हम खुद जानते हों, ताकि हम दूसरे लोगों की भी रहनुमाई जो है वो ठीक से कर सकें। लेकिन अगर हम ठीक से खुदावन के कलाम को नहीं जानते तो हम दूसरों की रहनुमाई भी ठीक से नहीं कर सकते। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से हम जो है यूहन्ना की इंजील जो है उसमें से पढ़ेंगे। और इसका दूसरा बाब, यूहन्ना की इंजील का दूसरा बाब। और यहाँ पर जो बयान शुरू होता है यीशु मसीह के उस मोर्जे का जो उसने काना गलील में किया। अच्छा, जब काना गलील का नाम हम लेते हैं तो दो बातें आपको याद रखनी चाहिए। काना जो है इसका मतलब है सिटी, शहर का इलाका, शहर। ठीक है। और इसी तरह से गलील जब लिया जाएगा तो गलील से मुराद ये वो एरिया है जहां पर मिक्स लोग रहते थे, यहूदी भी थे और गैर यहूदी भी इस जगह पर पाए जाते थे। ये बड़ा ही ये मशहूर वाक़या है यीशु मसीह की खिदमत में काना गलील का। और यहाँ से यीशु मसीह के मोजज़ात का जो है वो आगाज होता है। और बहुत बार खिदमत के दौरान इस वाक़े का जो है जिक्र किया जाता है। लेकिन फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहां थी। यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। तो नासरत से 25 किलोमीटर का सफर करके यीशु मसीह यहां पर आए थे, काना गलील में। दूसरी बात हम यहां पर यह देखते हैं कि जब लोग ब्याह शादियां करते हैं तो उनके मेहमानों की लिस्ट में किन किन लोगों के नाम होते हैं। तो इस शादी के अंदर, इस खानदान के अंदर यीशु मसीह है, उसकी माँ है और यीशु मसीह के शागिर्द हैं। इसी तरह से हम जब कोई ब्याह शादी करते हैं तो हमें भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिनके साथ हमारी रफाकत है, किन लोगों को हम अपने फैमिली गेट टुगेदर में शामिल कर सकते हैं। तो दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। यहाँ तो इस वाक्य में जो है ना वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है किस तरह से यहाँ पर इस तकरीब में यीशु मसीह जो है उस खानदान की कैसे हेल्प करते हैं। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा है औरत, मुझे तुझसे क्या काम। अच्छा, दूसरी जो बात यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार लोग बहस में बढ़ जाते हैं कि यीशु मसीह ने औरत क्यों कहा है। ये जो औरत लफ्ज है हमारे पास उर्दू में, औरत के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है गुने, जिसका मतलब है मोहतरमा,
یا काबिल एहतराम खातून, रिस्पेक्टेड लेडी। तो भाई कई लफ्ज है जो मुख्तलिफ जुबानों में आके सोच जो है वो लोगों की फर्क हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लफ्ज है मतन के अंदर वो है गुने, जिसका मतलब मोहतरमा है या बीबी है। ये जैसे लफ्ज उर्दू में बीबी है, एक आम सा है बड़ों के अदब और एहतराम के लिए, लेकिन इसका मतलब क्वीन भी है। तो ये लफ्ज जो है कमज़ोर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मुकद्दसा मरियम की शान में यीशु मसीह जब वो गुस्ताखी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं। ठीक है ना। कई बार लोग जो बाइबल मुकद्दस को नहीं समझते वो कहते हैं जी औरत यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि उसकी जाते खुदा है तो इसलिए उसने औरत ही कहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। औरत का जो मीनिंग है वो है यूनानी में गुने, जिसका मतलब आप लेंगे काबिल एहतराम या रिस्पेक्टेड लेडी। ठीक है। और अभी मेरा वक्त नहीं आया, हर एक बात के लिए कि यीशु मसीह जब मुआवजा करे तो सबसे पहले वो खुदा बाप की मर्जी को जानते थे। मतलब ये नहीं है कि ऐसे शेखी में आकर के मैं कर देता हूँ मुआवजा, नहीं, कि जहां पर करना है या नहीं करना, ठीक है ना। यीशु मसीह उन लोगों के ईमान को भी देखते थे और फिर मुआवजा करते थे। अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और ये जुमला पैदाइश की किताब के 41वें बाब के आयत नंबर 54 में भी है। और ये इतना पावरफुल जुमला है, जो कुछ ये कहता है वो करो। कई बार हमारी खुशियों में हम वो कुछ नहीं कर रहे होते जो खुदावन कहते हैं। हम तो अपनी मर्जी से जो है वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं या तकरीबात को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर खुदा के कलाम के उलट बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी रस्में होती हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में कोई जो है वो जिक्र नहीं है, या फिर जो मसीहत के ईमान से टकराव रखती हैं। तो यूसुफ के बारे में जब पैदाइश की किताबें हम देखते हैं तो वहां पर ये बात जो है ना, ये फराउन ने कही थी जब कहत और काल जो है वो पढ़ने को था। तो बादशाह को एक ख्वाब आया था और उसने देखी थी कि 7 मोटी ताजी जो है वो गायें हैं निकली हैं, और उसके बाद जो है मरियल सी 7 गायें हैं, और फिर जो मरियल वाली हैं मोटी ताजी जो गायें हैं उनको वो खा गई हैं, जिसकी वजह से बादशाह परेशान था और वो चाह रहा था कि उसे उसके इस ख्वाब की कोई ताबीर बताए। तो ताबीर जो है वो यूसुफ ने बताई थी, ठीक है। और बादशाह को किसने बताया था? बादशाह को बताया था उसके साथ जो जेल में एक बंदा था। 2 कैदी यूसुफ के साथ थे, उनमें से एक नानबाई था, नानबस था, और दूसरा जो है वो साकी था। वो जेल के अंदर क्यों थे इसकी वजह भी तालमूद में हमें मिलती है। उसकी वजह ये थी कि जो नानबस है, रोटी बनाने वाला है, उसने साजिश के तहत बादशाह की रोटी में जहर मिलाया था और बादशाह को खबर हो गई थी। इस वजह से उसे जेल में डाला गया। और जो नान भाई था यूसुफ के साथ, उसकी रीज़न क्या थी? वो बादशाह के हजूर में मैं लेकर गया और जो है उसके अंदर मक्खी डल गई थी, गिर गई थी, जिसकी वजह से बादशाह ने उसे सजा दी थी। उनके ख्वाबों की ताबीर जो है बाइबल मुकद्दस में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप खुद पैदाइश किताब के 41वें बाब में से देख सकते हैं कि वो क्यों वहां पर थे। उनके ख्वाबों की ताबीर जो है वो बताई थी यूसुफ ने। नान भाई को बोला था कि तू मर जाएगा, और साकी को कहा था कि तू फिर जो है बहाल किया जाएगा अपनी उस खिदमत पर जो बादशाह की जरूरत करता था। और ऐसा ही हुआ, और फिर लिखा वक्त गुजरता गया और वो जब बहाल हुआ तो भूल चुका था। फिर बादशाह को ख्वाब आया और फिर उसने बताया है, जब वो परेशान था तो उस साकी ने बताया था बादशाह को कि एक बंदा है जो ख्वाबों की ताबीर बता सकता है। और पैदाइश में जब देखते यूसुफ के बारे में तो वहाँ पर जो है अजहार होता है, बादशाह कहता है कि जो है ना इसमें खुदा की रूह है और इससे अक्लमंद बंदा कोई नहीं हो सकता। तो ये जुमला है जब लोग कहत और काल जो है पढ़ा तो वहां पर लिखा है लोग चलाए, और फिर लिखा है बादशाह ने कहा था जो यूसुफ कहता है वो करो। इसी तरह से बिल्कुल ऐसी जब यहाँ पर कहत और काल पड़ गया
तो सेम जुमला है मुकस्सा मरियम ने कहा जो यीशु मसीह कहता है वो करो। आज कई बार लोग डिफरेंट किस्म के जो है ईमान और अकीदे रखते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि अगर यीशु से बात मनवानी है तो माँ के पास हम जाए। नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मुकस्सा मरियम के थ्रू मांगने की बाइबल में कोई मिसाल नहीं मिलती। और यहाँ पर भी लिखा है मुकस्सा मरियम के पास वो गए थे पर उसने यीशु मसीह के पास भेजा। और फिर लिखे जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तो जो कुछ बाइबल में नहीं है उसके उलट जाने की हमें जरूरत नहीं है। और फिर लिखा है कि वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुताबिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और वो उनमें दो दो तीन तीन मन की गुंजाइश थी। तहारत के मुताबिक से मुराद जब यहूदी बाहर से आते थे तो हमेशा वो गुस्ल करते थे। घर के बाहर गेट के पास जो है ना उन्होंने बाथरूम बनाए होते थे और बाहर वाले कपड़े जो है वो आकर उतार देते थे वहां पर ही, और फिर दूसरे घर के कपड़े पहन के वो घर में एंटर होते थे। ये उनकी पाकीज़गी का जो है वो स्टैंडर्ड था। और इसी तरह से जो है ना कि तेरे शागिर्द जो है वो हाथ धोए बगैर जो है वो खाना खाते हैं। तो इससे मुराद भी ये सिर्फ इन हैंड्स की बात नहीं हो रही। हाथ धोने से मुराद वो गुस्ल है। जब वो बाजार से आते तो फौरन वो गुस्ल करते थे, सीधे बाथरूम में चले जाते थे नहा के, तो फिर वो घर के अंदर एंटर होते थे। तो ये उनकी पाकीज़गी का जो उन्होंने एक मियार बनाया हुआ था उसकी तरफ इशारा है। और दो दो तीन तीन मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मीरे मजलिस के पास ले जाओ, यानी चीफ गेस्ट के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहाँ से आई है। अब यहाँ पर एक और जो है ना मसला खड़ा हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं जी यीशु ने भी तो मैं बनाई थी तो हम भी शराब पीते हैं। याद रखें, मैं और शराब ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और अगर आपके पास नोटबुक है तो आप जरूर इसको नोट करें। यहाँ पर मैं आपको 4 लफ्ज बताऊंगा और वो हम शेयर भी कर देंगे इस ग्रुप में। तो जैसे मैं या शराब जो है ना इसमें फर्क क्या है। बाज नासमझ लोग मैं को शराब कहते हैं और ये कहकर यीशु ने काना गलील में मैं बनाई, वो शराब को जायज करार देते हैं कि देखो जी यीशु ने भी तो मैं बनाई थी। भाई मैं और शराब में फर्क है। याद रखें, पूरी बाइबल में एक भी ऐसा लफ्ज नहीं है जिससे मुराद वो शराब ली जाए, यानी वो जो मैं है शराब ली जाए, जिसे आज अल्कोहल कहा जाता है। ऐसा लफ्ज ना इब्रानी जुबान में है और ना ही यूनानी जुबान में है। बाइबल में सिर्फ मैं का लफ्ज शराब का लफ्ज नहीं लिखा जाना था। बाइबल में इब्रानी जुबान में मैं के लिए 2 लफ्ज है। तो ये 2 लफ्ज आप याद रखें। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट करें, नहीं भी है तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुनेंगे तो उसमें आप ज़रूर सुने। मैं के लिए इब्रानी जुबान के अंदर 2 लफ्ज हैं। ठीक है। अच्छा, उर्दू में भी जो है एक हल्की मैं होगी जो बिल्कुल फ्रेश जो है जूस है अंगूरों का, और दूसरी जो है वो होगी जिसे जैसे गन्ने के रस को जो है ना नीचे आग दे के जब गुड़ बनाया जाता है तो उससे गर्म करके हीटअप करके वो थोड़ी सी गाढ़ी बन जाती है। ठीक है, तो इसकी दूसरी शक्ल ये है। पहली जो शक्ल है इब्रानी जुबान के अंदर मैं के लिए वो है ययीन। हाँ जी, मैंने लफ्ज बोला है, आप भी अपनी जुबान से दोहराएं। ययीन ये सादा मैं है जिसमें नशा नहीं है। अच्छा, दूसरा जो लफ्ज है वो है शकार। शकार हमारे उर्दू शक्कर से मिलता जुलता लफ्ज है, लेकिन ये शकार ये वो चीज़ है जैसे किसी चीज़ को आप थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं
ठीक है ना, हीट दे के कोई चीज थोड़ी सूख जाती है, गाढ़ी हो जाती है, और अंगूरों के रस में जब उसमें थोड़े से क्रिस्टल उठना शुरू हो जाएं, तो ना वो प्रॉपर तौर पे वो लिक्विड है और ना ही वो कोई सख्त चीज बनी है, ठीक है ना, जेली टाइप, ठीक है, या जिस तरह से हम साबूदाना बनाते हैं, तो थोड़ा सा वो जन जेली टाइप बन जाता है, ठीक है, वो टोटल जो है वो लिक्विड भी नहीं है, थोड़ा सा सख्त बन गया है, ठीक है। तो दूसरा जो उसके लिए लफ्ज है वो शकार है, जिससे मुराद ये वो मैं है जिसमें हल्का सा खमीर उठा है, और इसमें पीने से हल्का सा जो है वो हल्की सी गनूदगी आती है, ठीक है। तो इसमें शराब तो कोई लफ्ज भी नहीं है। अल्कोहल जो है वो तो जब उसको कशीद करते हैं तो वो तो वेपर्स हैं जो ऊपर जमा होते हैं, और वो चीज़ है जो है वो अल्कोहल है। तो अल्कोहल से तो बाइबल में हमेशा मना किया गया है। मगर मैं की हर दो सूरतें आज की तरह की कशीद शुदा अल्कोहल शराब नहीं है, वो सिर्फ अंगूरों का रस है और खुराक है, उसमें फूड इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो अल्कोहल में तो फूड इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, वो तो टोटल जो है वो वेपर्स ही होते हैं, बुखारात ही होते हैं। मगर हमारे मुतरजमों ने जो आलम थे मगर रूहानी नहीं थे, लापरवाही से तर्जमा किया। उन्हें चाहिए था कि पुराने अहदनामा में शकार का तर्जमा शराब करने की बजाय तेज मैं करते, या स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, चाय हम पीते हैं, कोई लाइट पीता है, कोई स्ट्रॉन्ग पीता है, तो इसमें क्या फर्क है तो चाय है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें अल्कोहल है। हाँ जी, इब्रानी जुबान के अंदर दो लफ्ज मैंने बताए, तो फिर आपको दोहरा देता हूँ। यकीन हल्की मैं है, और शकार तेज मैं है। इसी तरह से नया अहदनामा चूंकि यूनानी जुबान में लिखा गया है, तो यूनानी जुबान में जो हल्की मैं है उसके लिए लफ्ज है ओएनोस, ओएनोस। और जो तेज मैं है उसके लिए जो लफ्ज है जिसमें हल्का सा खमीर उठा है, तो भी ये शराब नहीं है, उसे स्केरा कहते हैं। तो यकीन हल्की मैं इब्रानी में, शकार तेज मैं इब्रानी ज़बान में, यूनानी में हल्की मैं के लिए ओएनोस, और स्केरा जो है वो तेज मैं के लिए। तो इसमें शराब कौन सा लफ्ज आगे में? लेकिन जो पीना चाहते हैं वो यीशु मसीह का सहारा लेते हैं, भाई आपने पीनी है तो पियो, लेकिन यीशु मसीह का सहारा आप क्यों लेते हो कि जी यीशु मसीह ने शराब बनाई थी? इस तरह से कहने से खुदा यीशु मसीह की भी को भी हम डिसऑनर करते हैं, और खुदा के कलाम की भी बेहुरमती करते हैं, जो नामुनासिब बात है, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें जितने भी अरब ममालिक हैं, तो शरबत जब बोलते हैं तो सोच बदल जाती है, इसी से लफ्ज मशरूब है। और जितने भी अरब ममालिक से जूसेस यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी इंपोर्ट होते हैं, उस पर शराब ही लिखा होता है। तो भाई क्या ये जूसेस जो हैं ये शराब है? लेकिन जो लोग जिन्होंने पीनी है, कैसे खुदा के कलाम को मोड़ तोड़ के जो है ना अपने लिए बल्कि हलाकत पैदा करते हैं। तो मगर नादानों ने मैं का तर्जमा शराब करके मसीह कौम पर शराबी होने का लेबल लगा दिया, और उनको अंगूरों का रस यानी मैं शराब है, फिर सारी दुनिया को शराबी बना दिया। और बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा में एक जगह पर है कि अगर तो अपने घर से दूर है और तो हैकल में जाता है ईद मनाने के लिए, तो वहाँ पर अपने दाई अकी के जो पैसे हैं, ठीक है, उनसे जाकर शराब पीना, वो भी तर्जमे की कमज़ोरी है। वहाँ पर भी जो लफ्ज़ है वो शक्कार है, जिसका माना तेज में है, उसका माना भी कभी भी इस तरह से अल्कोहल नहीं है। तो ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो पहला मोर्जा किया था, ऐसे कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह खुद कहता है कि शराबी आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे? गलतियों में भी लिखा है, ठीक है, करंथियों में भी हमें मिलता है, मुकाशफा की किताब में भी है। और शराबी के साथ फिर लिखा है खाना भी नहीं खाना चाहिए, मतलब उस फेलोशिप को भी इख्तियार नहीं करना चाहिए।
تو یسوع مسیح ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا پہلا معجزہ جو ہے اس ممنوعہ چیز سے کرے گا کہ جو حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہماری نجات کو متاثر کرتی ہے؟ تو اس لیے سیمنریز لوگ اس لیے کرتے ہیں، بائبل کالج اس لیے کرتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کے اندر جو باتیں جن کی سمجھ نہیں آتی ان کی اس ساری وجوہات کو جان سکیں۔ تو پھر لکھا ہے، میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع مسیح نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ تو معجزات جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے کہ جب معجزات ہماری خدمت میں ہوتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کر یسوع مسیح کی طرف اپنے متوجہ ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ نجات دہندہ کو قبول کرتے ہیں۔ صرف معجزات کرنا یہ آدھی خدمت ہے۔ معجزات کے ساتھ لوگوں کو آلٹر کال دینا، لوگوں کو توبہ کی طرف قائل اور مائل کرنا، یہ پوری خدمت ہے۔ اور پھر لکھا ہے اس کے بعد یسوع مسیح نے ہیکل کو پاک اور صاف کیا، جو اگلا ٹاپک ہے۔ اور یسوع مسیح جو ہے اپنے ماں بھائیوں اور شاگردوں سمیت کفرنہوم میں گئے، دوسرا باب اس کا اور اس کی 12ویں آیت میں۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہ چند روز وہاں رہے۔ اچھا، یہ جو کفرنہوم یہ جو شہر ہے، اب یسوع مسیح نے ناصرت کو چھوڑ کے اپنا کیپٹل جو ہے خدمت کا ہیڈ کوارٹر جو ہے کفرنہوم کو بنا لیا تھا۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت جو ہے وہ پھیلے، سپریڈ ہو اور خدمت میں ہم آگے بڑھیں، تو پھر کئی بار ہمیں اس طرح کی حکمت عملی کرنی چاہیے کہ ہم اس شہر کے اندر جو ہے نا ہم سٹے کریں جہاں پر ہمیں دوسرے شہروں تک جانا، دوسری جگہوں تک جانا جو ہے آسان ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے جو گاؤں ہیں ان کو اگنور کریں، وہاں پر بھی خدمت کریں، لیکن اگر آپ کی خدمت مؤثر ہے اور آپ کو خدا نے اس طرح سے برکت دی ہے، نعمت دی ہے کہ آپ اور کئی لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، تو پھر آپ کو اس جگہ کا بھی جو ہے چناؤ کرنا پڑے گا جہاں سے ایزیلی آپ جو ہے خدا کی خدمت کو کر سکیں۔ اور یہ یسوع مسیح کی خدمت سے ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے جو آگے ٹاپک ہے اور وہ ہے عید فصح پر یسوع نے ہیکل کو کاروباری لوگوں سے پاک کیا۔ دوسرا باب یوحنا کی انجیل کا اور آیت نمبر 13 سے 22 تک یہ جو ہے ٹاپک ہے۔ اور لکھا ہے، اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا۔ تو ہیکل کے اندر یہ جو بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والے، ان کا کیا کام تھا اور صرافوں کا کیا کام تھا؟ ہاں جی، تو جو جانور ہے نا ہیکل میں، ان کا کام یہ تھا کہ دوسرے لوگ اگر کہیں سے کوئی جانور لے کے آ جاتے تو جو یہاں پر کاہن تھے نا، ان کو پاس کرنے والے ان میں 1000 طرح کے نقص نکال دیتے تھے۔ اگر کسی جانور کا کان جو ہے نا ہلکا سا کٹ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ وہ کر دیتے تھے کہ یہ قربانی کے لائق نہیں ہے، یہ داغدار ہے۔ اور انہوں نے اپنے رکھے ہوتے تھے اور ان کے جیسے بھی ہیں وہ ان کو پاس کر دیتے تھے، اور اس طرح سے وہ کاروبار کرتے تھے کہ اگر آپ یہ یہاں سے لیں گے تو یہ جو ہے نا یہ چیز ہے، یہ مسح شدہ ہے یا ایسے ہے یا ویسے ہے، اس طرح سے۔ اور جو وہاں پر منی چینجر تھے ان کی وہاں پر وجہ کیا تھی؟ جو اس دور کی کرنسی تھی اس کے اوپر جو ہے نا اس کی کیسر کی تصویر بنی ہوتی تھی، جو بادشاہ تھا روم کا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس تصویر والا سکہ جو ہے ہم ہیکل میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہم کیسری کی حکومت کو نہیں مانتے اور ہم کہتے کہ یہ ہوا خدائی بادشاہ، اور اس لیے ہیکل کا الگ سے سونے کا سکہ ہوتا تھا جو ہدیے میں ڈالا جاتا تھا۔ تو وہاں پر وہ منی ایکسچینج کرتے تھے۔ لیکن آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ
ان کا ساتھ میں اس سے کاروبار بھی جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، اس کا جب دل چاہے وہ اپنے ڈالر کی قیمت جتنی مرضی کر لے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہیکل کا سکہ جب وہ چاہے جتنے کا مرضی وہ کر لیتے تھے، ان کو کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن سادہ سے ایک جو ہے نا کلیسی رفاقت کو، کہ لوگ ایزیلی خدا کے ساتھ ملاقات کریں، ان لوگوں نے ان سارے مراحل کو بہت زیادہ انہوں نے مشکل کر دیا تھا کہ لوگوں کا خدا تک جو ہے نا پہنچنا، اور کئی بار وہ ان کے جانور ہی ریجیکٹ کر دیتے تھے، بالآخر ان کو مجبوراً وہاں سے ہی خریدنا پڑتے تھے۔ اسی طرح سے کرنسی جو ہے ان کو وہاں سے ہی لینی پڑتی تھی۔ اور یسوع مسیح جب وہاں پر آیا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا۔ اب کئی لوگ سوچتے ہیں یسوع مسیح تو یہاں پر بہت غصہ کر رہے ہیں۔ جانوروں پر ایکچولی صرف غصہ نہیں ہے، غصہ ان انسانوں پر ہے جنہوں نے خدا کے کلام کو بگاڑ دیا ہے، اور بجائے کہ سمپلی لوگ خدا ان کے پاس آئیں اور اس سے دعا کریں، کلام سنیں اور نجات پائیں، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے کمپلیکیشنز بنا دی تھی۔ اور صرافوں کی نقدی، صراف کہتے ہیں گولڈ سمتھ جو تھے، ان کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ۔ اب کبوتر فروش وہاں پہ کیا کر رہے، جو غریب فیملیز ہوتی تھیں، جو بھیڑ بکریاں یا بیل کی قربانی نہیں کر سکتے تھے ہیکل میں آ کے، وہ پھر کبوتروں کا جوڑا ہی لے کر ان کو خدا کے حضور میں نظر کر دیتے تھے، جیسے مقدسہ مریم اور یوسف نے بھی، انہوں نے کبوتروں کا جوڑا ہی لے کے جو ہے خدا کے حضور میں نظر کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ غریب سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بہتوں کے لیے وہ برکت کا جو ہے وہ منبع ہیں، اور مقدسہ مریم کے وسیلہ سے نجات دہندہ ساری دنیا کا، جس کا نام یسوع مسیح ہے، اس نے پیدا کیا۔ اور پھر لکھا میرے باپ کے گھر کو دعا کا گھر نہ بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح نے یہوہ خدا کو اپنا باپ کہا ہے۔ اگر یسوع خود ہی باپ ہے تو پھر وہ کس کو باپ کہتا ہے؟ پھر یسوع خدا تو ہمارا دادا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو نہیں، یسوع مسیح نے یہوہ خدا کو اپنا باپ کہا، اور یسوع مسیح باپ نہیں ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں جی بائبل میں لکھا ہے، یسایہ کی کتاب میں، کہ یسوع مسیح ابدیت کا باپ ہے، دیکھو لکھا ہے۔ اور بھئی ابدیت کے باپ کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب ہے کہ زمانوں سے وہ پہلے ہے۔ ابدیت کا باپ مطلب یہ ہے زمانے اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یسوع مسیح ازل سے، اس لیے اس کا معنی ابدیت کا باپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ یہ پرانے عہد نامہ میں سے یسوع مسیح نے ایک نبوت کا حوالہ دیا، زبور کی کتاب میں سے غالباً۔ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم تجھے خدا مانے یا مسیح مانے؟ تو کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اور یہ بہت بڑا اعلان تھا جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی، تو یسوع مسیح کے اوپر جو الزام لگا تھا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس نے کہا کہ میں مقدس کو ڈھا دوں گا اور اسے 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے۔ سلیمان بادشاہ نے 46 سال میں اس ٹیمپل کو، ہیکل کو اس نے جو بنایا ہے، تو کیا تو 3 دن میں اسے کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ تو بھائی یسوع مسیح نے بدن کو بھی مقدس کہا، تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کی ہیکل ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ یہ ٹھیک ہے نا، یسوع مسیح نے جو کہا اس نے اپنے کہے ہوئے کو پورا کیا۔ اور یہ اس کے بعد 22ویں آیت تک ہے، پھر 23ویں آیت میں سے آگے ہے۔ ہاں جی، عید فصح پر یروشلم میں یسوع مسیح کی خدمت، ہاں جی، تو یہ تقریباً اپریل کا مہینہ تھا، اور
ईद फसा पर जन यसुम से खिदमत के लिए हैकल में गए। जब वो यरूशलेम में फसा के वक्त ईद में था, तो यहूदियों की जो 7 ईदैन हैं, ठीक है, ईदें हैं, फेस्टिवल हैं, उनमें से एक जो है ईद फसा है। फसा का लफ्जी मतलब है गजब का हट जाना, और गजब का हट जाना फसा का मतलब है। और इसका मीनिंग ये भी है जैसे एक पोटली सी हो, ठीक है ना, कोई गांठ हो, किसी ने सर पे उठाई हुई हो, गठड़ी उठाई हुई हो, और वो इंक्लाइंड जो है सरफेस से डलवानी, सरफेस से यूं जो है रोल होती हुई आगे चली जाए, तो उसको जो है ना वो कहते हैं फसा, यानी गजब का हट जाना, ठीक है। तो इस तरह से मुराद ये है कि जो गुलामी का जुआ था, जो गुनाह का जुआ था, जो गुलामी का बोझ था, वो इंसानों पर से हट गया। ये ईद फसा थी, और वो इस याद में मनाते थे जिस रात बनी इसराइल जो है गुलामी में से, मिस्र में से निकाले गए थे, इस याद में वो मनाते थे। और ईद फसा के लिए ताल्लुक से ये था कि जो कोई ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम में ना आए, उसका नाम बनी इसराइल में से काट दिया जाए। और इसी तरह से मैं कहूँगा अशायरबानी की जो इबादत है, होली कम्यूनियन है, मसीहियों के अंदर, कलीसिया के अंदर, ये बहुत अहम है। इसमें पूरी फैमिली समेत खुदा के घर में जाना चाहिए अपने बच्चों के साथ, ताकि उस याद को हम ताज़ा करें कि यीशु के कफारे ने, उसके खून ने हमें गुनाह की गुलामी से आज़ाद किया है। हाँ जी, तो ये फसा के ताल्लुक से था। तो लिखा है बहुत से लोग उन मोर्चों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान ले आए। कई लोग कहते हैं जी मेरे पास मोर्जात की ना वो नेमत नहीं है। अच्छा, नेमत का मतलब होता है कोई चीज जो कसरत से किसी की जिंदगी से जाहिर होती है, वो नेमत होती है। लेकिन हर ईमानदार को शिफा देने की तौफीक खुदा ने दी होती है, ठीक है ना कभी बहुत ज्यादा शिफा ना हो, मोर्जे ना हो, लेकिन हर ईमानदार के वसीला से खुदा अपने नाम को जलाल देता है, और मोर्जात लोगों को यीशु मसीह की तरफ लाते हैं। मोर्जात के लिए लोग अपने आप को खुदा के ताबे करें, और फिर खुदा उन तौफीक देता है। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था कि अगर मैं इनको मोर्जे भी दिखा दूं, तो जानता था कई लोगों के बारे में कि फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। तो ये खुदा उनका जो है नॉलेज है, ठीक है ना, गैब का इल्म भी है उसे, वो सब कुछ जानता है। और फिर आगे जो है ना, टाइम हमारा खत्म हो गया। इसके बाद फिर अगला वाक्य देखेंगे निकोदीमस का, ठीक है। चलो उसको हम, मेरा ख्याल निकोदीमस को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और तीसरे बाब की पहली आयत से तो निकोदीमस के बारे में लिखा, फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का सरदार था। तो जब फरीसी लफ्ज आएगा, इसका माना है सेपरेटेड, अपने आप को अलग थलग ये रखते थे, अपने आप को दूसरों से ज्यादा पाक समझते थे। उनमें से एक शख्स है जिसका नाम निकोदीमस था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया, क्योंकि जो मोर्चा तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता। तो भाई जो जो मोर्जे यीशु मसीह करता है कि, ठीक है ना, ये उसकी इलाही खूबियों को जाहिर करते हैं जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। तो कलीसिया के अंदर न्यू बॉर्न होना, नई पैदाइश पाना, अपनी जिंदगी को तब्दील करके यीशु मसीह के साथ चलने का अहद करना, और फिर यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहना, जैसे हनूक के लिए लिखा है, हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वह आसमान पर उठा लिया गया। इसी तरह से नई पैदाइश पाकर जो मसीही खुदा के साथ साथ चलते रहेंगे, वो भी एक दिन आसमान पर उठा लिए जाएंगे। तो नई पैदाइश की जितनी उस वक्त कलीसिया में जरूरत थी, आज भी उतनी ही अहमियत है और जरूरत है, ठीक है। हमारे बेटे बेटियां
جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو چرچز میں یہ جو ٹاپک ہیں ان پر کلام ہونا چاہیے نئی پیدائش کے بارے میں، کہ جو یسوع مسیح میں جو کوئی نیا مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ٹیچنگ ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح میں نئی پیدائش کے بارے میں بتائیں کہ زندگی میں جب ہم نیکی اور بدی کا علم رکھتے ہیں تو سچی توبہ کر کے یسوع مسیح کو قبول کریں، اور یہ نئی پیدائش ہے، اور اس کے بغیر کوئی خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کئی بار لوگ یہاں پر بحث کرتے ہیں کہ جو مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسیحی ہے، وہ اور کون ہے؟ بھائی وہ مسیحی ہی ہے، ٹھیک ہے، کون اس بات کا انکار کرتا ہے، لیکن اسے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی نکاح ہوتا ہے تو وہ جانتے تو پہلے بھی ایک دوسرے کو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس میں ایک اہم یہ جملہ ہے، ہاں جی آپ کو قبول ہے، دونوں کہتے ہیں ہاں جی قبول ہے، پھر وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کو ہم قبول کرتے ہیں، اپنی زندگی اس کے سامنے سبمٹ کرتے ہیں، تو پھر یسوع کے ساتھ رہنا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ بھائی جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا، خدا ان کو قبول نہیں کرتا، وہ آسمان کی بادشاہی کو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر نیکودیمس یہ کہہ رہا ہے کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اپنی ماں کے پیٹ میں پھر کوئی نہیں جائے گا کہ پیدا ہو، یہ جسمانی سوچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سے ہم یسوع کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو جو دنیا دار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کیا خدا کی شادی ہوئی تھی؟ جو جسمانی لوگ ہیں وہ جسمانی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو روحانی لوگ ہیں وہ روحانی باتیں کرتے ہیں۔ خدا چونکہ روح ہے، اور اس کے بارے میں یہ جو باتیں ہیں ہمیں روحانی طور پر ہی غور کرنا چاہیے۔ جو نیکودیمس کو خدا یسوع مسیح بتا رہا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کی خدا نے پانی سے اور روح سے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب تک وہ آدمی پانی سے مراد خدا کا کلام ہے، اور روح القدس جو ہے وہ بندے کو قائل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی انسان کو موٹیویشن دیتا ہے کہ کوئی شخص یسوع مسیح کو قبول کرے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ جسمانی لوگ صرف جسمانی طور پر سوچتے ہیں، لیکن جو روحانی لوگ ہیں وہ روحانی طور پر سوچتے ہیں، اور خدا کا روح ہے جو انسانوں کو نئی پیدائش دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں بھی آپ نے پڑھا تھا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو یہ فرزندیت جو ہے، یہ عمل جو ہے یہ روحانی عمل ہے۔ تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو بھائی آج تو کلیسیا اس تعلیم کو بھول چکی ہے۔ چرچز کے اندر بہت جگہ پہ صرف پراسپیرٹی کی تعلیم آپ کو ملے گی، اور اس کے بعد صرف ہیلنگ ملے گی، بلکہ ابھی ہیلنگ بھی نہیں ہے، اور یہ ابھی کلیسیوں کے اندر صرف گوروں کے اور ڈالروں کی ہی باتیں۔ لیکن سچائی کیا ہے کلام کے اندر؟ کہ یسوع مسیح کو قبول کرنا، اور اس کے بعد زندگی ہے نئی پیدائش پانا، پانی اور روح سے پیدا ہونا، یعنی کلام ہے جو انسانوں کو تبدیل کرتا ہے، روح ہے جو خدا ان کی طرف انسانوں کو لے کر جاتا ہے۔ آواز ادھر چاہتی ہے چلتی ہے، اور تو اس کی آواز سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوا نظر تو نہیں آتی لیکن فیل ہوتی ہے جب چلتی ہے۔ اس طرح سے خدا گو نظر نہیں آتا، لیکن اپنی قدرت کے وسیلہ سے جیسے ہوا کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے خدا کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہے خدا، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ تو وہ بہت ساری چیزیں جو نظر نہیں آتی، لیکن خداوند میں ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں، جیسے ہوا کو جو ہے ہم محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہے، اور اسی طرح سے وہ ہوتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے اسی طرح سے نیقودیمس تک، مگر نہیں جانتا کہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے۔ جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ نیقودیمس نے جواب میں سے کہا یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ یسوع نے جواب میں سے کہا بنی اسرائیل کا استاد ہو کر کیا تو ان باتوں کو نہیں جانتا؟ ہاں جی، کئی بار لوگ کہتے ہیں
फलां शख्स इतना बड़ा स्कॉलर है, इतना बड़ा जाना वो पासबान है। याद रखें, जरूरी नहीं कि उसे निजात का इल्म हो, ठीक है। बाइबल मुकद्दस कहते हैं जो यीशु पर ईमान लाता है उसके गुनाह मुआफ होते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो स्कॉलर और आलिम है उन्होंने तो अपना नाम ही फादर मैनवेलासी रखा हुआ है कि गुनहगार। तो खुदावंद की उस निजात का तजर्बा होना और मुआफ़ी का यकीन होना, ये समझ होना, ये दूसरी बात है। निकोदेमस अगरचे ये निकोदेमस जो है ये इतना बड़ा उस्ताद है, ठीक है, सिनेट का ये है वो हेड है जिसके नीचे 70 पासबान काम करते हों। उस सिनेट का जो है ये हेड था निकोदेमस। ये बड़ा स्कॉलर था लेकिन निजात से नावाकिफ था। जैसे हबशी खोजा एक रिच आदमी था, ठीक है ना, एक मुल्क का वजीर खजाना था, लेकिन निजात से गाफिल था। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है वो निजात को जानता। हर बंदे को अपने निजात को खुद ही जानना है और खुद ही जो है उसे पहचानना है। तो उसे कहा कि भाई इतना बड़ा शख्स होकर भी तू जो है वो नहीं जानता। और यही निकोदेमस है जिसने यीशु मसीह की लाश भी कबूल की थी इसकी जिंदगी में। फिर इतना बड़ा मुकाशफा खुला कि इसने यीशु मसीह के वारिस होने का दावा किया और उसकी लाश इसने जो है रिसीव। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें की और तुमने यकीन ना किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, बाकी फिर देखेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इस लेक्चर को आज इसमें कई बातें हैं, आप बार बार सुने और जो है आप बरकत हासिल करें। खुदावंद आपके साथ हो।